राम राम खम्मा गणिसा, कैसे हो भाई सभी साथी? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। साथियों, आप सभी के लिए अपडेट है राजस्थान जीएनएम नर्सिंग फर्स्ट लिस्ट के रिगार्डिंग जो अपडेट आई है वो मैं आप सभी को देने के लिए आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। सभी साथियों से पहले अनुरोध करूंगा, यदि आप लोग पहली बार इस चैनल पे आए हो तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यह चैनल आपको आपके आखिरी पड़ाव तक पहुंचाएगा। क्योंकि आपकी जीएनएम नर्सिंग फर्स्ट लिस्ट से लेकर के आपकी आखिरी की जो लिस्ट जाएगी, मान लो छठी जाती है, सातवीं जाती है, उस तक अपडेट मैं आपको इस चैनल पे देने वाला हूं। तो सभी साथियों से अनुरोध है, इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर ले, जिससे आने वाली सारी अपडेट आपको समय पर प्राप्त हो सके। और आप सभी को इस बात का पता होगा कि ऑथेंटिक अपडेट देना मेरा सबसे बड़ा पहला कर्तव्य यही है, क्योंकि फालतू में गुमराह करने का काम ना इस चैनल पे आज तक हुआ है, ना आज तक होगा। साथियों, शुरू करता हूं आज की इस वीडियो को। सबसे पहली बात करूं कि आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है, आपने थंबनेल देखा है कि राजस्थान जीएनएम फर्स्ट लिस्ट अपडेट और बड़ा अपडेट। बिल्कुल, ये जो अपडेट है ये बड़ा रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? क्योंकि बच्चों के सवाल मैं आपको बता देता हूं। पहला बच्चे का सवाल था कि सर जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जैसे लिस्ट आती है तो इनके बीच में कितना अंतराल होता है, कितना समय लगता है। पहला डाउट तो ये है बच्चों का। चलो ठीक है। दूसरा डाउट बच्चों का ये है, सर जो पहली मेरिट लिस्ट आएगी वो कब तक आएगी, उसमें कितना समय लगेगा। ठीक है। पहली बात करूं तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मैं बता दूं, आप लोग यहां पे आओगे और आप यहां पे देखोगे फॉर्म भरने के लिए, तो आपको यहां पे साइट क्लोज दिखेगी, क्योंकि अब फॉर्म डेट निकल चुकी है, फॉर्म क्लोज कर दिए गए हैं, अब आपके फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। और ये बात आपको अच्छी तरीके से पता होगी। बिल्कुल सर, पता है हमको। तो एक बात और ध्यान रखना, हमेशा मैं बोलता हूं, आपकी इस वाली वेबसाइट को विजिट करते रहना है आपको। इस पे आपके फर्स्ट लिस्ट के रिगार्डिंग नोटिस डलेगा सबसे पहले। दो ही वेबसाइट मैंने आपको बताई, एक तो rajswasth.rajasthan.government.in वाला ये है, ठीक है, rajswasth.rajasthan.government.in वाली वेबसाइट है, इस पे आप लोग विजिट करते रहे, इस पे आप लोग देखते रहे। दूसरी आपकी वेबसाइट है rajgnm2025.com.in, ठीक है, इसको भी आप लोग विजिट करते रहे। ये दो वेबसाइट पे आपके फर्स्ट लिस्ट से रिगार्डिंग नोटिस डलेगा, जब भी डलेगा। तो अब पहली बात, सर हमारे लिए जो लिस्ट आएगी वो किस प्रकार की आएगी। तो प्यारे बच्चों, ये मैं जो लिस्ट दिखा रहा हूं ये 2024 की लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। ये 2024 की लिस्ट है और इस प्रकार की लिस्ट आपके सामने आएगी भैया, पहली लिस्ट। और ये जब लिस्ट आएगी, बहुत सारे बच्चों के चेहरे पे मुस्कान आएगी, बहुत सारे बच्चों के चेहरे पे जो है निराशा आएगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट में ना सही सेकंड में, सेकंड में ना सही थर्ड में, थर्ड में ना सही फोर्थ में, कॉलेज दिला के रहेंगे, इस बात की गारंटी है। आप लोग हार मत मानना, इधर से मैं आपको हार मानने नहीं दूंगा, इस बात को याद रखना प्यारे साथी। कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो प्यारे साथियों, ना रण से भागना है ना प्रण को तोड़ना है। प्रण कर लिया है कि जीएनएम करना है, तो बीच में छोड़ना नहीं है। अब हमको कुछ भी हो जाए चाहे, ठीक है, कॉलेज लेकर रहेंगे, दम लेंगे कॉलेज लेने की। देखो प्यारे साथी, अब दो चीज और सामने आती है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर इस बार अपवर्ड मूवमेंट होगा, क्योंकि पिछली साल नहीं हुआ था, उससे पिछली साल हुआ था लेकिन पिछली साल नहीं हुआ। क्या इस बार अपवर्ड मूवमेंट होने वाला है क्या? जब मैंने बात की तो वहां से मेरे को आइडिया लगा, सर अपवर्ड मूवमेंट का जो सोचते हैं ना, जब ही सोचते हैं जब कॉलेजों में सीट जाती है, बच्चे जाते हैं वहां पे, तो वहां पे कॉलेजों में सीट ज्यादा खाली रह जाती है, तो अपवर्ड मूवमेंट का हम लगाते हैं। लेकिन अभी इसका कुछ भी अपडेट नहीं है। तो अपवर्ड मूवमेंट मेरे हिसाब से चांस बन सकते हैं कि इस बार अपवर्ड मूवमेंट हो। और नहीं भी होते हैं ना, तो आपको एक बढ़िया योजक कड़ी बता देता हूं मैं, वैसे कोई नहीं बताएगा। जब आपका एडमिशन हो जाता है किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, केवल गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं, तो आप एक गवर्नमेंट कॉलेज से दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज में अपनी सीट ट्रांसफर कर सकते हैं। उसकी अलग से प्रोसेस है, मैं आपको बता दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है, कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं, चिंता मत करो, ठीक है। अब देखो भाई, जैसे मान लो आपको आप हो भैया जोधपुर के, आपको कॉलेज मिल गया भरतपुर का गवर्नमेंट कॉलेज, तो आपको भरतपुर से गवर्नमेंट कॉलेज से ट्रांसफर कराना है जोधपुर के गवर्नमेंट कॉलेज में। उसकी विधि मैं बता दूंगा कैसे होगा, ठीक है, वो एक इस प्रोसीजर से थोड़ा अलग प्रोसीजर है, मैं बता दूंगा। फिलहाल मैं बात करता हूं, इस प्रकार का इंटरफेस आएगा आपके सामने। और प्यारे साथियों, ये जो इंटरफेस है, इसमें आपका नाम आएगा, आपके पापा का नाम आएगा, यहाँ पे जेंडर आएगा, कैटेगरी आएगी, यहाँ पे आप क्या करोगे, आपका कॉलेज नेम आएगा, ठीक है। और ये कॉलेज नेम बड़ा बड़ा सुकून देता है भैया, ठीक है, चिंता मत करो। अब साथियों, यहाँ पे आप आओगे तो फिर आपके लिए ये भी आएगी, ये मेरिट लिस्ट। तीन लिस्ट अपलोड होगी, मेल की अलग, फीमेल की अलग, और मेल और फीमेल की कंबाइंड अलग, ठीक है। तो जो ये मैं जो निकाली है वो आपकी यहाँ पे मेल की है, आप यहाँ पे देख सकते हो मेल की मेरिट लिस्ट। पहले यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम आएगा आपका, ठीक है, और फिर आपके लिए नीचे जितने भी कैंडिडेट उस इंस्टीट्यूट में चुने गए हैं, जैसे 10 लड़के आए हैं इसमें, है ना, तो ये 10 लड़के आए हैं, तो आप यहाँ पे लगा सकते हो कौन सी कैटेगरी का कौन सा है, कितनी कट ऑफ गई है, ठीक है। चलो, अब ये लिस्ट मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दी, आपको पता होगा इस बात का। अरे भैया, मैंने हमेशा बोलता हूँ कि टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो, टेलीग्राम पे ज्वाइन करके रखो भैया। कब करोगे यार ज्वाइन, है, ज्वाइन करके रखा करो।
जिससे आने वाली सारी अपडेट मैं तो आपको समय पर दे ही दूं, लेकिन आप भी समय पर उन्हें देख पाओ, इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन करके रखा करो आप लोग, ठीक है। तो इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर सकते तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल लिंक भी है, वहां भी ज्वाइन कर सकते हो, अपडेट तो कम से कम मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो यहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। लगभग 4500 प्लस बच्चे इस टेलीग्राम पे ज्वाइन है और हर अपडेट सबसे पहले लेने के लिए, जैसे ये यूपी एएनएम नर्सिंग की है, या आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हो, यूपी एएनएम नर्सिंग की लिस्ट मैंने शेयर कर दी है, ठीक है। तो मैं मतलब बहुत सारी चीजें जो आपको पता नहीं है, बहुत सारी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, उन चीजों के लिए मैं ये ग्रुप बनाया है। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोगों के लिए ही बनाया है ये ग्रुप, है ना। मेरे को इससे कोई आमदनी नहीं हो रही, लेकिन फिर भी चीजें ये है कि आप तक अपडेट पहुंच जाए प्यारे साथी, ठीक है। चलो, अब प्यारे साथी जो फीमेल है उनकी ज्यादा जाती है, आपको पता है कट ऑफ, क्योंकि इसमें 80% लड़कियां हैं और 20% लड़के हैं। अब मैं आपको बताऊं तो हर कॉलेज की बात कर लेते हैं हम, किसी भी कॉलेज की, जैसे ये इसी कॉलेज की बात कर लेते हैं। इस कॉलेज में, स्कूल ऑफ नर्सिंग एसएमएस में 80 लड़कियां ली गई है ना। फर्स्ट लिस्ट में ही 80 लड़कियां ली गई है और 80 लड़कियों की कट ऑफ भी बहुत हाई गई है, लगभग 93, 94, 95, 96, 84, 98, मतलब 100। देखो भैया, ये कोरोना वाले होंगे, 100 वाले गारंटी है जनरल से, हाँ मतलब बता रहा हूं मैं आपको। तो कट ऑफ जितनी हाई जाती है ना, सबसे ज्यादा हाई किसकी जाती है? एसएमएस की जाती है। अब बहुत सारे बच्चे मेरे को ये संशय में है कि सर मेरी 91 है, सर मेरी 90 है, सर मेरी 92 है, क्या हमको एसएमएस मिल जाएगा क्या? साथियों, इनकी पूछने की जरूरत किसी से नहीं है, क्योंकि चांस इतने ही बनते हैं 50-50%। जैसा आप सोच रहे हो ना, हो सकता है एसएमएस मिल जाए, हो सकता है एसएमएस ना मिले, हो सकता है एसएमएस मिल जाए, हो सकता है ना मिले। चीजें केवल इतनी सी, आप खुद इतना कंफ्यूज ना हो, मिल जाएगा मिलेगा तो ठीक है। हाँ, आपने जैसे कॉलेज भरे होंगे वैसे आपको मिल जाएगा। अब इसके अलावा, एसएमएस के अलावा सर लगभग 130 पेज की पीडीएफ आपको मिलेगी है। ये 2024 की है, मैं फिर बोल दूं 2024 की मैं आपको बता रहा हूं, और 2024 की ही ये है, और 2024 की ही है, चिंता मत करो। यहाँ पे आपके लिए लगभग 318 पेज की है, ये अपलोड होगी। ये लिस्ट जब आने वाली है, इस लिस्ट का आपको इंतजार है 2025 की कार, मेरे को बिल्कुल पता है आप लोग इसका लिस्ट का इंतजार बहुत बेसब्री से कर रहे हो। अब साथियों, मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि सर इस लिस्ट की जो घंटी बजने वाली है, कब तक ये लिस्ट आएगी, 2025 वालों के लिए बहुत जरूरी है ये लिस्ट आना। साथियों, मैंने बात की है आरएनसी, तो मेरे को ये अपडेट मिली है लगभग 5 सितंबर से लेकर के 5 सितंबर से लेकर के ये लगभग आपकी 10 सितंबर के बीच में आएगी। एग्जैक्ट डेट उन्होंने नहीं बताई है, एग्जैक्ट डेट नहीं बताई है। मैं फिर बता दूं, एग्जैक्ट डेट नहीं बताई है, क्योंकि मैंने भी अभी अपडेट ली है, जब आपके फॉर्म क्लोज हुए तभी जाके मैं अपडेट ले सकता हूं कि सर अब जो फर्स्ट लिस्ट है वो कब तक आएगी। अब जब तक फॉर्म चल रहे थे तब तक तो अपडेट लेने का कोई मतलब ही नहीं था कि भैया अभी तो फॉर्म ही चल रहा है, अभी क्यों पूछ रहे हो। तो जब आप फॉर्म क्लोज हो चुके हैं तो मैंने वहां पे पूछा, तो लगभग वो बता रहे वो तो बता रहे, मैं सही बताऊं तो वो तो बता रहे कि लगभग फर्स्ट वीक में आ जाएगी। लेकिन फिर भी मैं लगा के चलता हूं कि 5 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच में आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ जाएगी। झूठ बोलने से फायदा नहीं है, चीजें करने से फायदा नहीं है। यदि आप लोगों को विश्वास हो तो आप इन तारीखों का इंतजार करना, आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट इन्हीं तारीखों के बीच में या फिर इन्हीं तारीखों को आएगी, ठीक है। मेरे हिसाब से आपका डाउट बन रहा है वो क्लियर हो गया होगा, आपके मन में जो संशय है कि हाँ भाई हमारी मेरिट लिस्ट कब आएगी कब नहीं आएगी, वो आपका क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी बात मैं बता दूं, जितने भी साथी हैं, जितने भी मेरे प्यारे साथी इस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, सभी से, ठीक है, हाँ, तो सभी से बोलना चाहूंगा, आपकी चाहे परसेंटेज कितनी भी हो, आप चाहे कैसे भी कॉलेज भरे हो, आपने आप भर दिए, फॉर्म भर दिया, तो फिर सोचने विचार करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को बिल्कुल नहीं सोचना है, आपको कॉलेज मिलना होगा, मिल जाएगा, नहीं मिलेगा सेकंड राउंड में ट्राई करेंगे। मैंने बता भी दिया है प्रोसीजर, सेकंड राउंड में कैसे आप लोग कॉलेज भरोगे। मैंने बता भी दिया है आप लोगों को फर्स्ट राउंड में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने, मैंने बता भी दिया है आपको रिपोर्टिंग कैसे आप लोग कर सकते हो। तो सारे वीडियो बने हुए हैं यूट्यूब पे, आप लोग देख सकते हो, सारी चीजें मैंने बता रखी है, आप चिंता ना करो। अब आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो 5 से 10 के बीच में आएगी भाई, ठीक है, 5 से लेके 10 के बीच में आएगी, ठीक है। हाँ, तो अब दोबारा मत पूछना कि सर आएगी कि नहीं आएगी। और एक मेरिट लिस्ट आ जाती है, उसके 20 दिन बाद सेकंड मेरिट लिस्ट आती है, ठीक है। तो आप लोगों को 20 दिन तक इंतजार भी करना पड़ेगा लाला, ठीक है, 20 दिन तक इंतजार भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। समझ में आ गई बात? फालतू का टाइम वेस्ट करने से मतलब भी नहीं है, चीजें केवल आपकी क्लियर होनी चाहिए, आपको अपडेट मिलनी चाहिए, मेरे को अपडेट देनी है, बस आपको मिल गई है, बस और कुछ नहीं, ठीक है, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, आपका डाउट क्लियर हो गया, मैंने आपको बता दिया, चिंता मत करो, आगे की अपडेट जो भी आएगी वो आपको समय समय पर देता रहूंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों।